एलजेपी का 23वां स्थापना दिवस पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस और चिराग पासवान ने अपने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग मंचों पर धूमधाम से मनाया। पशुपति पारस लगातार एनडीए के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते रहे हैं। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अलग राह चलने की कोशिश जरूर की और आरजेडी से नजदीकियां भी बढ़ाईं, लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होते ही चिराग ने वहां संभावनाओं को खत्म होता देख फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। राजनीति का खेल ऐसा है कि चाचा भतीजा दोनों ही एनडीए की छतरी के नीचे एक साथ हैं, लेकिन दोनों के मुंह अलग अलग दिशाओं में हैं। जो भी हो, फिलहाल दोनों का भविष्य एनडीए में ही नजर आता है। चिराग स्वतंत्र रूप से एनडीए के साथ बने हुए हैं, तो पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख की हैसियत से एनडीए में पहले से ही ऊंचा कद रखते हैं। बीजेपी के लिए भी फिलहाल 2024 के चुनाव को देखते हुए दोनों गुटों को अपने साथ बनाए रखने में ही फायदा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज न्यूज। मुख्यमंत्री कैसा हो? अब देखिए चिराग पासवान जी क्या करते हैं नहीं करते हैं। पासवान जी अपने भाषण में कहते थे सड़क पर वही जानवर पड़ता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। पहले चिराग पासवान जी से पूछिए आप तो एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में कहाँ है, पहले आप उनसे पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि एनडीए के हिस्सा में है, भाजपा के लिए प्रचार करने में जा रहे हैं। यही तो हमारी लड़ाई थी। मैं 2020 में मैं कह रहा था कि तुम एनडीए गठबंधन में रहो, हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी के 5 सांसद हम लोग की एक राय थी, लेकिन चिराग पासवान ने उस राय को टुकड़ा करके अकेले चुनाव लड़ा। इसलिए अब चिराग पासवान जी क्या करेंगे नहीं करेंगे आप उनसे पूछिए। चर्चा है कि बीजेपी केंद्र में मंत्री बनाएगी। अच्छी बात है, यदि केंद्र में मंत्री बन जाए चिराग पासवान तो हम उसका स्वागत करेंगे। साथ आएंगे, परिवार एक होगा। हम स्टार्ट करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोग पूरे देश से हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं और पार्टी की स्थापना दिवस है। देखिए, पासवान जी दलित, शोषित, गरीब, पिछड़ों के नेता थे और पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर के बाद रामविलास पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर माना जाता है। और जब भी उनको मौका मिला, 89 में सबसे पहले भारत सरकार के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बने। उन्होंने पहली बार मंडल कमीशन लागू किया है, जो लेबर मिनिस्टर है, जो वेलफेयर मिनिस्टर मंडल कमीशन लागू किया। फिर जब वो रेल मंत्री बने तो पूरे देश में उन्होंने रेल का जाल बिछाया और हाजीपुर में जोनल ऑफिस बनाया। और मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को उन्होंने रोजी रोटी दी रोकी थी। आज उनका नौकरी दिया हुआ प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो आपको निश्चित रूप से बिहार का नौजवान मिलेगा। जब वो संचार मंत्री बने, आज जो मोबाइल आप लोगों के पास में है, आप लोगों के पास में है, ये मोबाइल का देश पासवान जी का। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं देश में क्रांति ला दूंगा, मोबाइल और घर घर में बैगन के भाव में बिकवा दूंगा। वो मोबाइल आज लेबर क्लास से लेकर के रिक्शा से लेके सभी लोगों के पास में है। इससे जब मौका मिला उनको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत की उपाधि उन्होंने दिलाई। 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी घोषित करवाया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करवाया। तो जब भी मौका मिला उनको, तब देश में गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, पिछड़ा हो और ऊंची जाति के जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने की और अपने पार्टी के संविधान में दर्ज कराया कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, उनको भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिया। आज की जो स्थापना दिवस है, इसमें मुख्य मुद्दा है कि पार्टी को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। 2024 का चुनाव है, उसकी तैयारी हम करेंगे।
स्वर्गीय पासवान जी के अधूरे सपने को हम गांव तक ले जाकर के पूरा करेंगे। उनका जो अधूरा सपना था उसी दलित पिछड़ा तो समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। हम घूमेंगे, गांव में जाएंगे और पार्टी की सदस्यता को घर घर हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार से हमारी उनको शिकायत है, इधर उस गिरोह से जब नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन से अलग हुए और आरजेडी गठबंधन में चले गए, उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को, खास करके पासवान समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का कोशिश किया और पूरे बिहार में जितने भी हमारे पासवान समाज के पदाधिकारी थे सब लोग को कलेक्टर से, एसपी से हटा करके सेफ्टी क्लोजर भेज दिए। इसलिए मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बेमनस्ता छोड़िए। बिहार के आप सर्वे सर्वा हेड है, सभी जाति धर्म के लोग आपके प्रति है, आप बिहार के कल्याण के लिए बिहार में जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सम्मान दीजिए। और हमारा आज इसे बैठक से एक डिमांड है कि प्रत्येक जिला में एसपी और कलेक्टर है तो निश्चित रूप से एसपी और कलेक्टर में से किसी एक दलित समाज का होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। दूसरा है कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में प्रमोशन की बात है उसको बिहार सरकार लागू करे, ये हमारी मांग है। और इस सभा के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपसे शराबबंदी संभव नहीं है तो बिहार में शराब को फ्री कर दीजिए। ये दर्जनों जो बच्चे मारे जा रहे हैं, ये बिहार में एक कलंक है। अभी मेरे क्षेत्र में महनार में घटना घटी थी, ड्राइवर ने बयान दिया कि 40 रुपये में एक गिलास दारू पिया और दारू नशीला था और उससे वो 40 रुपया में 8 बच्चे की जान चली गई। तो मेरा कहना है कि बिहार में एक बच्चे की कीमत मात्र 5 रुपया है। ये बिहार सरकार की स्थिति है। इसलिए बिहार सरकार या तो शराबबंदी पर जो मुस्तैदी से काम करे, यदि संभव नहीं है तो शराब को फ्री कर दे। और जो ताड़ी बेचने की बात है, निरा बेचने की बात है, गरीब गुरबा लोग ताड़ी बेचता है, उसको बिहार सरकार फ्री कर दे, ये हमारा मांग है। चिराग पासवान ने कहा इतनी ही भव्यता से हर प्रदेश में पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता लेता है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने भी अधूरे कार्य हैं, जितने भी उनके अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करना, उनके विचारों को घर घर तक लेकर जाना। और ख़ास तौर पर आज जब मैं यहाँ बिहार में मौजूद हूँ, एक बिहारी होने के नाते ये वादा मैं भी लेता हूँ और ये संकल्प मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने नेता के सपनों का बिहार को बनाने के संकल्प के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कारवां निकला है। मेरे नेता के जाने के बाद कई लोगों ने प्रयास किया पार्टी को समाप्त करने का। कई लोगों ने षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से मेरे नेता के विचारों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाए, किस तरीके से उनके सपनों को कभी पूरा ना होने दिया जाए। और कई बड़ी ताकतें, कई बड़ी शक्तियों ने एक अहम भूमिका इसमें निभाई। पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे नेता के सपनों को, उनके विचारों को मजबूती से धरातल पर उतारने का कार्य किया, मैं जहां एक तरफ अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 साल यकीनन हम सबके लिए कठिन रहे, संघर्षपूर्ण रहे, पर बिना हिम्मत हारे हुए, बिना विचलित हुए हुए, बिना परेशान हुए हुए जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता पे विश्वास रखने वाले लोग मजबूती से पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार और हमारे नेता के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य किया। जहां एक तरफ मैं तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, वहीं आज स्थापना दिवस की तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर प्रदेश में कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है।
एक पहल है प्रदेश के नेताओं के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कि एक सुनियोजित तरीके से पार्टी का कार्य चलता रहे, उसके लिए एक विधि व्यवस्था के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यालय का भी उद्घाटन किया है।